दिखा रहे हैं किस तरह की वहाँ पर जो पूरी की पूरी क्रिया है अंतिम संस्कार की, देखिए वो शुरू हो चुकी है। सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो कभी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमेशा के लिए उनके घर वालों, उनके फैंस, उनके चाहने वालों के बीच में बनी रहेंगी। ओशिवारा शमशान घाट की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार जो है उसकी पूरी जो क्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। सबको छोड़कर सिद्धार्थ शुक्ला चले गए हैं, सब उन्हें याद कर रहे हैं, लोगों की आंखें नम हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है यहाँ पर मौजूद जो वो एक एक यादें जो हैं अपने दिमाग से मिटा सके। आज जिससे भी बात की जाती है, जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अगर उनके घर वालों की बात अगर हम करते हैं, देखिए उनकी माँ जिन्होंने उनको प्रोत्साहित किया था कि उनको एक मॉडल, एक एक्टर बनना चाहिए, उनके अंदर वो क्षमता है, वो इतने अच्छे दिखते हैं कि वो अपना करियर उसमें बना सकते थे। उन्होंने अपनी माँ की बात मानी, उससे सुना, और 2004 के बाद जब वो आगे बढ़े, धीरे धीरे कर एक एक सीढ़ी उन्होंने चढ़ी थी और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा था। और यही यकीन करना मुश्किल है कि वो शख्स जो इस तरह से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ा था, आगे बुलंदियां उसे और हासिल करनी थी, वो चमकता हुआ सितारा था, वो इस तरह से ढल गया। यकीन करना आंखों पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं, क्योंकि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी सेहत का इतना ख्याल रखने वाले सिद्धार्थ, अपने परिवार का इतना ख्याल रखने वाले सिद्धार्थ, अपने करीबियों को इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करने वाले, उनके साथ हमेशा खड़े रहने वाले सिद्धार्थ इस तरह सबको छोड़कर चले जाएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ओशिवारा शमशान घाट की। देखिए बारिश बहुत तेज़ हो रही है, जो भी लोग हैं, उनके चाहने वाले, उनके घर वाले, उनके परिजन, उनके साथ जिन्होंने काम किया, वो तमाम एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, वो सब यहाँ पर पहुँचे। जब गाड़ियों से पहुँच रहे थे, मास्क ज़रूर चेहरे पर था, लेकिन आँखों के ज़रिए भी वो भाव समझ में आ रहे थे जो ये समझा रहे थे कि दुख कितना ज़्यादा है, गम कितना ज़्यादा है। और इस बात को यकीन कर पाना कि सिद्धार्थ कभी लौटेंगे नहीं, ये बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके फैंस को देखकर सब लोग, मीडिया का हुजूम लगा रहा है कल से, लोगों को देखकर सब हैरान थे कि लोग इतनी संख्या में पहुंचे, लगातार डटे रहे। अगर उनके घर के सामने की बात करें, जब लोगों अंत तक लोग मौजूद रहे उनके घर के सामने, एकदम आखिरी क्षण तक, जब तक सबको ये जानकारी नहीं मिल गई थी कि शमशान घाट पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है। उसके बाद कल जब हमने देखा था कि पर्टिकुलरली सिद्धार्थ शुक्ला को जब हॉस्पिटल लेके जाया गया था 10:30 बजे, ये कहा गया जा रहा था कि उन्हें ऑलरेडी एक चेस्ट पेन की कंप्लेंट के कारण उन्हें कोपर हॉस्पिटल लाया गया था। कोपर हॉस्पिटल लाने के बाद जब उनके पल्स नहीं थे, तो इसीलिए जो है वहाँ के CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निरंजन ने खुद ये कहा था कि उनका डेथ ऑन अराइवल है। यहाँ तक कि हम ये जानते हैं कि अभी जो है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल जब उनका तकरीबन 8:30 बजे पोस्टमार्टम हो चुका था, मुंबई पुलिस के कहने पे जो है उनकी विसेरा रिपोर्ट एक सील कर की गई है और जो कलीना का फॉरेंसिक्स लैब है वहाँ पे भेजी गई है। अब तकरीबन 20 से 25 दिन और लगेंगे उन्हें उनके एक्चुअल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के लिए। यहाँ तक कि हॉस्पिटल का जो सवाल है, हॉस्पिटल ने कहा है कि उन्होंने अपनी एक सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी एक प्रॉपर वे में, ताकि कोई क्वेश्चन ना उठ सके इस मामले में। मुंबई पुलिस भी खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर तरीके से कर रही है। यहाँ तक कि उनका पोस्टमार्टम जो था वो खुद वीडियोग्राफ किया गया था, ताकि आगे जाके इन्वेस्टिगेशन हो तो कोई उस पर कोई डाउट रेज ना कर सके। अभी हम उसके बाद जैसे हम पुलिस से खुद इन्फॉर्मेशन आया था कि ये जो रिचुअल्स है, जो लास्ट राइट्स है उनकी, वो कल रात होनी थी, लेकिन जो फैमिली है उन्होंने अपने रीजंस बताते हुए ये कहा था कि उन्हें अगले दिन ही उनकी जो है अंतिम संस्कार करना है। अभी जैसे आप अभी अंतिम संस्कार के जो आप विजुअल्स देख रहे हैं इस समय पे, यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी जो विजुअल्स दिख रहे हैं उसमें ये सब समझ में आ रहा है कि लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दे दी है। कुछ आखिरी जो अंतिम संस्कार की विधियाँ होती है वो अब करनी बाकी है। उनके जो दोस्त हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कोविड प्रोटोकॉल के चलते हुए। तो ये देखिए तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जो 4 तस्वीरें हैं, ये
हर तस्वीर जो है अपने आप में किस तरीके से दिल को रुला रही है, आंखों में आंसू ला रही है, क्योंकि नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। थोड़ी देर पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला को उनके करीबी लोग वहां मौजूद थे। शहनाज गिल, जो उनकी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक थी, शहनाज गिल, वो वहां पर मौजूद थी। ओशिवारा शमशान घाट पर उनकी मां ने जब अपने बेटे को आखिरी अलविदा कहा, उनकी बहनों ने जब अपने भाई को आखिरी अलविदा कहा, तो वो जो पल था वो झंझोड़ने वाला था, क्योंकि आप ये समझिए इससे कठिन वक्त दुनिया में किसी के लिए नहीं हो सकता जब उसने अपने सबसे चहेतों को खो दिया हो। सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं बल्कि बाकी अपने फैंस के लिए भी किस तरह से एक अलग स्थान रखते थे, क्योंकि उनकी शख्सियत जो थी वो ऐसी थी कि हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। और कहा भी जाता था सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कि उनसे एक बार जो भी मिलता था उसको ऐसा लगता था कि जैसे वो सालों से उनको जानता हो। ये कुछ लोगों की शख्सियत का वो हिस्सा होती है जिसमें कैसे वो अपना बना लेते हैं, और सिद्धार्थ शुक्ला भी वही शख्स थे जो अपना बनाने में यकीन करते थे। तस्वीरें आप देखिए, और हर एक तस्वीरें सिर्फ अपने पीछे एक यादों का कारवां छोड़ के गई। और जब अंतिम विदाई दी गई, अंतिम संस्कार हो चुका है, सिद्धार्थ शुक्ला का पंचतत्व में विलीन हो गए सिद्धार्थ शुक्ला। पूरा वातावरण इस वक्त आप देख रहे हैं गमगीन है, खामोश है, किसी के पास कहने को कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त हर एक व्यक्ति जो शमशान घाट पर मौजूद है वो गमजदा है। न सिर्फ ये लोग बल्कि सभी की आंखें नम है सिद्धार्थ के जाने से, और अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है। सिद्धार्थ शुक्ला जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया, बहुत पॉपुलैरिटी कमाई, और अब ऐसा वक्त आया जो हम सब के लिए स्वीकार करना अब भी मुश्किल है। ये अविस्मरणीय यादें हैं सिद्धार्थ शुक्ला की, जो कि इस वक्त हम सभी के दिलों में ताज़ा हैं, और ख़ास करके उन टीवी कलाकारों के जिन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम किया। हम तस्वीर एक के बाद एक बता रहे हैं कि कैसे जिंदादिली की मिसाल थे। उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि जिंदगी बहुत लंबी है, फिर मिलेंगे, इस तरह की बातें कही थी। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म मुंबई में ही हुआ 1980 में, लेकिन उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, जो उनका परिवार है, वो प्रयागराज से उनका ताल्लुक है, वहाँ के रहने वाले हैं। जी, हमने जैसे अब बता रहे हैं कि एक वीडियो था उनका जो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें ये कह रहे थे वो कि लंबी है ज़िंदगी, फिर मिलेंगे, लेकिन ज़िंदगी को शायद से ये मंजूर नहीं था। आज जो है नम आंखों से सब उन्हें अलविदा कह रहे हैं। एक छोटी ज़िंदगी लेकिन बहुत बड़े काम करके जाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला माने जा रहे हैं अब, क्योंकि एक जो 17 साल का इलस्ट्रियस करियर जहाँ पे उन्होंने फिर इतनी अच्छी सीरियल्सों में काम किया, जहाँ पे उन्होंने खुद एक नाम कमाया खुद का। जब टेलीविज़न में डेब्यू किया 2004 के बाद, उसके बाद जो हमने देखा है कि उनके एक करियर ग्राफ हाई पे ही रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा हो अपने करियर में, टीवी इंडस्ट्री के करियर में उनके, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है उनके दोस्तों के द्वारा कि डायरेक्टर्स और राइटर्स उनके साथ काम करने के लिए खुद रोल्स ऑफ़र करते थे, और जो है उनके सही रोल्स हमेशा उन्हें मिलते थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने बिग बॉस में काम किया हो या फिर खतरों के खिलाड़ी में काम किया हो, उन्होंने एक यंगर जनरेशन को भी, एक यंगर ऑडियंस को टच किया स्पेशली। तो उन्होंने जो है ना ही यंगर जनरेशन हो, ओल्डर जनरेशन हो, लेकिन हर ऐसी एक किरदार निभाया है जो पूरी फैमिली को पसंद आ सके, वैसे किरदार निभाए हैं। फिर भले वो बालिका वधू का हो या फिर रियलिटी शोज़ का हो, या उनकी जो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का किरदार हो, उसमें उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर्स निभाए हैं जहाँ पे वो पूरी एक फैमिली को अपील कर सके। आज इतने लोगों का यहाँ पे जमा, तो ये देखिए आप, ये इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंचतत्व में विलीन हो गए सिद्धार्थ शुक्ला, अपने पीछे यादों का कारवां छोड़ गए। ये देखिए, ये जो आप इस वक्त 4 तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें एक जो तस्वीर है उसमें आप किस तरीके से हर एक चेहरा, हर एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मुस्कान बिखेरते नजर आते थे सिद्धार्थ शुक्ला, जो ये कह रहे थे कि एक वीडियो में, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ज़िंदगी लंबी है, फिर मिलेंगे, लेकिन शायद फिर मिलेंगे अब कभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला अपनी उन मुस्कुराहट को, अपनी उन बातों को, अपने उन रोल्स को, अपने उन किरदार को पीछे छोड़ गए, जो सिर्फ और सिर्फ अब यादों में नजर आएंगे। यादों की झरोकों में अब सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा रहेंगे, हर किसी के मन में, अपने फैंस के दिल में, अपने परिवार वालों के जहन में अब सिद्धार्थ शुक्ला उन
किरदार के रूप में याद किए जाएंगे जो उन्होंने सीरियल्स में निभाया। लेकिन सीरियल्स की दुनिया से असल ज़िंदगी इस तरीके की होगी जहाँ पर दुख होंगे, जहाँ पर खुशियाँ नहीं, गम होगी, खामोशी होगी। ये सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जुड़ेगी, ये यकीन नहीं आता, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा ये कहते थे कि एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। और हमने देखा था जिस तरीके से वो सामाजिक कार्य भी करते थे। पिछले दिनों भी उन्होंने एक सामाजिक कार्य किया था और उसमें ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि इंसानियत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इंसानियत के साथ जिंदा रहते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। ये उनकी बातें हैं जो इंटरव्यू में, कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने इसका जिक्र किया था। और ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, अंतिम संस्कार हो चुका है सिद्धार्थ शुक्ला का, पंचतत्व में वो विलीन हो चुके हैं। ब्रह्म कुमारी विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि उनका पूरा परिवार ब्रह्म कुमारी रीति को मानता है। बचपन से ही सिद्धार्थ शुक्ला ब्रह्म कुमारी के आश्रम में जाते थे, मेडिटेशन वो करते थे, आध्यात्म से भी उनका जुड़ाव था। और तभी शायद एक तरह से कहें कि जिंदगी को करीब से जानने वाले सिद्धार्थ शुक्ला ने मुश्किलें भी देखी। अपने पिता के निधन के बाद उनकी माँ ने उनको किस तरह से बड़ा किया, हिम्मत दी, उनके लिए हमेशा ही एक मजबूत स्तंभ की तरह उनकी माँ खड़ी रही। हर बात पे जिक्र वो अपनी माँ का भी बहुत करते थे। लेकिन आज एक बेटे को आखिरी अलविदा कहना एक माँ के लिए मुमकिन नहीं रहा होगा, एक बहन के लिए अपने भाई को आखिरी अलविदा कहना मुमकिन नहीं रहा होगा, फैंस के लिए अपने उस रियल हीरो को आखिरी अलविदा कहना मुमकिन नहीं रहा होगा। लेकिन वो सच, जो कड़वा सच है, जिसको मानना पड़ेगा, वो आज जब सामने आया इन तस्वीरों में, तो सिर्फ और सिर्फ आंसू, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। कोई कहे तो कहे क्या, किसी से कोई पूछे तो पूछे क्या, क्योंकि यहाँ पर कई सवाल सिद्धार्थ अपने पीछे छोड़ गए कि आखिर इतना फिट रहने वाला शख्स, आखिर खुद पर इतना ध्यान देने वाला शख्स, आखिर दूसरों की इतनी परवाह करने वाला शख्स किस तरह से इतनी जल्दी क्यों चला गया। ये वो बातें हैं जो हर किसी के जहन में कल से लगातार उठ रही हैं। हर कोई स्तब्ध था, हर कोई शॉक्ड था, क्योंकि ऐसे लगा जैसे अचानक से जो ज़मीन है वो खिसक गई हो। क्योंकि 2 दिन पहले तक सिद्धार्थ शुक्ला बाकायदा पोस्ट कर रहे थे ओलंपिक्स में जिन खिलाड़ियों ने, पैरा ओलंपिक्स में जिन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन किया, उनका जिक्र वो ट्विटर पर कर रहे थे, उनको बधाइयाँ वो दे रहे थे। चाहे अवनी रही हो या तमाम वो पैरा ओलंपिक्स रहे हों जिन्होंने मेडल जीता, उनको बधाइयां दे रहे थे 2 दिन पहले तक सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन 2 दिन बाद ऐसा हो जाएगा, ये तो सपने में भी कोई नहीं सोच सकता। ये एक तरह से कहे सोच से परे था। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर एक्टिव थे सिद्धार्थ शुक्ला। उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी उन मेडिकल वर्कर्स को सलाम करते हुए था। हीरोज़ वी ओ, उनकी तरफ से एक तख्ती के ज़रिए ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि कोरोना के समय में जो हमारे मेडिकल वर्कर्स हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, और उनको सलाम करते हुए पोस्ट था। तो काफ़ी एक्टिव थे सिद्धार्थ शुक्ला। बीते दिन उनकी करण जो उनके को एक्टर्स हैं उनके साथ बातचीत भी हुई थी। उन्होंने भी शेयर किया रिपब्लिक भारत से कि किस तरह सिद्धार्थ किसी भी समस्या से कोई जूझ नहीं रहे थे। अचानक से सिद्धार्थ का जाना, विश्वास नहीं हो रहा है किसी को भी कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच में नहीं है। अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है, सिद्धार्थ को मुखाग्नि दी जा रही है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ की जो पढ़ाई लिखाई है बचपन से लेकर, वो भी मुंबई में ही हुई है। सेंट जेवियर, मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई पूरी की है। कुछ वक्त उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनर भी किया, इस करियर में भी उन्होंने हाथ आजमाया था। स्नातक, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर में जो ग्रेजुएशन किया सिद्धार्थ ने, वो इंटीरियर डिज़ाइनर में किया। फुटबॉल और टेनिस खेलने का बहुत शौक था सिद्धार्थ शुक्ला को, इसीलिए बार बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा हम सभी के जहन में सामने आ रहा है। हम सब सिर्फ उन्हें अब यादों में, अब सभी के जहन में वो जिंदा रहेंगे। हम तस्वीरें देखकर उन्हें दिल से याद किया करेंगे, उनकी एक्टिंग को, उनके डांस को। झलक दिखलाजा में भी उन्होंने अपना डांस का दमखम दिखाया था। न सिर्फ उनकी एक्टिंग, उनकी स्माइल और उनके चेहरे को सब याद किया जाएगा। और सब नम आँखों से इस वक्त विदाई दे रहे हैं, सभी गमजदा हैं, गमगीन है माहौल इस वक्त। और शहनाज का परिवार भी मौजूद है, शहनाज खुद भी इस वक्त शमशान घाट पर मौजूद है। अंतिम संस्कार किया जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला का। पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला। सबसे ज़्यादा परिवार के लिए दुखद बात है, परिवार के लिए एक ऐसा नुकसान, एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। एक नौजवान बेटे का जाना। और आगे दिखाएंगे आपको, बहुत याद आओगे सिद्धार्थ। लगातार ये कवरेज जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।
तो इस वक्त ओशीवारा शमशान घाट से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है और ये क्रिया को पूरा किया जा रहा है अंतिम संस्कार की ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज के साथ। परिवार क्योंकि ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज को मानता है और इस वजह से अंतिम संस्कार इसी रीति रिवाज के साथ पूरा किया जा रहा है। सभी की आंखें इस वक्त नम है, पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई हर उस व्यक्ति ने दी है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कई उनके दोस्त, उनके फैंस, उनके चहेते सब इस वक्त मौजूद हैं शमशान घाट के बाहर। कुछ शमशान घाट के अंदर उनका परिवार, इस वक्त पूरा परिवार, उनकी 2 बड़ी बहनें हैं सिद्धार्थ शुक्ला की और साथ में उनकी माँ, सब इस वक्त मौजूद हैं अंदर। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला। आखिरी सफ़र सिद्धार्थ शुक्ला का ख़त्म हुआ और दुनिया को अलविदा कह दिया सिद्धार्थ शुक्ला ने। नम आँखों से सब विदाई दे रहे हैं। दिव्यांका त्रिपाठी को हम देख रहे थे पर पहुंची हैं जो टीवी की दुनिया के कलाकार हैं, वो सब इस वक्त मौजूद हैं जो सिद्धार्थ को जानते हैं, सिद्धार्थ को रियल लाइफ से बेहतर रियल लाइफ में जानते हैं। वो सब इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनके परिवार के साथ मौजूद हैं, सांत्वना देने आए हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। सिद्धार्थ शुक्ला जैसे हमने देखा कि अभी जैसे हमने देखा कि मुखाग्नि दी जा रही है सिद्धार्थ शुक्ला को, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को। उनके जो दोस्त हैं उनके साथ जो बिग बॉस में काम कर चुके थे, उनके साथ बाकी सीरियल में काम कर चुके, वो एक नम आंखों से उन्हें विदाई देके काफ़ी लोग निकल रहे। जैसे रश्मि देसाई को हमने देखा अभी बाहर निकलते हुए, दिव्यांका त्रिपाठी भी आई हुई है क्योंकि अभी देख रहे हैं कि मुखाग्नि दी गई है, पंचतंत्र में विलीन हो गए। अब सिद्धार्थ शुक्ला खुद कहते थे कि ज़िंदगी लंबी है, फिर मिलेंगे, लेकिन अब शायद से उनसे कभी मिलना नहीं हो पाएगा। एक नम आंखों से उनके दोस्त, उनकी परिवारजन उन्हें विदाई दे दी है। यहाँ तक कि ब्रह्म कुमारी में जो उनकी माताजी मानती थी, हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि जो ब्रह्म कुमारी की जो वॉलंटियर्स थे वो खुद नम आंखों से खड़े थे एक जगह पे जहाँ उनकी फैमिली और फ्रेंड्स उन्हें अलविदा कह रहे थे। जो विजुअल्स अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, सिद्धार्थ शुक्ला के जो बाकी दोस्त हैं वो भी अब उन्हें अलविदा कह के वापस जा रहे हैं। यही जो अभी आप जो ये वैन देख रहे हैं, यही वैन में सिद्धार्थ शुक्ला की एक अंतिम यात्रा निकली थी कूपर हॉस्पिटल से ओशीवारा क्रेमेटोरियम जो है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का जो सफ़र था, इसी में सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर ने तय किया था। पहले ये कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला को अपने घर लेके जाएंगे जहाँ पे ब्रह्म कुमारी के जो रिचुअल्स होते हैं उसके हिसाब से कुछ पूजा विधियाँ होनी थी, लेकिन जो सुबह की फॉर्मेलिटी के कारण देरी होते हुए सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को डायरेक्टली यहाँ ओशीवारा क्रेमेटोरियम में लाया गया था, जहाँ पे तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक उनकी जो दोस्त हैं, उनके फैंस हैं, उनके कलीग्स हैं, उनकी एक आखिरी अलविदा कहने की आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था ओशीवारा के क्रेमेटोरियम में। और उसके बाद जो है उन्हें अभी मुखाग्नि दी गई है। ये एक बहुत मुश्किल क्षण है, फिर भले वो उनकी माताजी के लिए कहा जाए या फिर उनकी बहनों के लिए कहा जाए, क्योंकि एक आधार स्तंभ थे सिद्धार्थ शुक्ला अपनी फैमिली के लिए। अब जैसे हम देख सकते हैं, अब आप मुखाग्नि की जो है आप वो विजुअल्स दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, और जो टीवी एक्टर्स थे जो इनसे उन्हें आखिरी अलविदा कहने आए थे वो सब निकल रहे हैं। अब यहाँ पे आप जो विजुअल्स देख रहे हो जैस्मिन के विजुअल्स है जो बाहर निकल रही है अब यहाँ से ओशीवारा के क्रेमेटोरियम से। ये सब का एक अच्छा बॉन्ड हो गया था जब उन्होंने बिग बॉस में या फिर खतरों के खिलाड़ी में सब साथ में काम किया था। एक अच्छे बैकग्राउंड से सिद्धार्थ शुक्ला खुद आते हैं, एक स्ट्रगल वाली लाइफ रही है उनकी, जहाँ हम देख सकते हैं एक एजुकेशनली भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। फिर भले उनकी सेंट जेवियर्स की पढ़ाई हो या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स हो, लेकिन उनका जो है एक लगाव था ये इंडस्ट्री से, इसलिए पिछले 17 साल से 17 ईयर्स से जो उन्होंने मेहनत की थी यहाँ पे ग्लैडजैक से शुरू किया था। जो टर्की का एक मॉडल है वहाँ पे पहले एशियन रहे थे वो मॉडल हंट में जीतने के लिए। उसी के बाद हमने ये भी देखा था कि उनका जो उन्होंने एक टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, अपना डेब्यू किया टेलीविज़न इंडस्ट्री में। काफ़ी अच्छी सीरियल जैसे
बालिका वधू, जिसमें उन्होंने एक शिव का कैरेक्टर निभाया था, जिसके सामने जब बालिका वधू में जब आनंदी बड़ी हो गई तभी उन्होंने ये शिव का कैरेक्टर निभाया था उनके ऑपोजिट। उसी के चलते जो है हमने देखा था कि उसी के अलावा भी उन्होंने काफ़ी अच्छी सीरियल की थी, जैसे ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 हो या दिल से दिल तक भी हो। ये एक ऐसी सीरियल करते थे जहाँ पे उनका एक टैलेंट बाहर आता था, एक टैलेंट खुद निभर के आता था। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो हर एक सीरियल उन्होंने की थी वो एक मास ऑडियंस को, फैमिली को टच करने वाली सीरियल थी। फिर भले वो बाबुल का आंगन छूते ना भी क्यों ना हो क्या, जहाँ पे उन्हें पहली बार एक लीड रोल का मौका मिला था, वो सामने लीड रोल में आए थे। तो अभी हम देख रहे हैं आप